मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। प्रत्येक जीव, प्रत्येक संसारी जीव दुखी है। दुखी है तो सुख की तलाश में निकला है, सुख की प्राप्ति करना चाहता है। कैसे हो सकता है? सर्वप्रथम वह दुखी क्यों है, उसको दुख का क्या कारण है, दुखी होने के क्या कारण है, पहले इसको समझे और फिर सुख के उपायों के बारे में विचार करें। ध्यान से समझना, सुख के उपाय कहे जा रहे, सुख के कारण नहीं कहे जा रहे। हालांकि देखा जाए तो कारण और उपाय दोनों एकार्थवाची है, परंतु प्राय आप देखेंगे दुख का कारण और सुख का उपाय, क्योंकि आपको उपाय करना है, काम करना है। देखिए, हाँ, उपाय कह करके कोई चीज हमारे लिए उपादेय है इस रूप से बताई जाती है, इसलिए उपाय इस शब्द का प्रयोग किया है। तो सुख का उपाय क्या है, ये हम श्रोता के स्वरूप के माध्यम से समझ रहे हैं। मतलब एक श्रोता, नवीन श्रोता किस रूप से विचार करता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर करने का क्या उपाय है। दुख दूर करने का उपाय मतलब ही सुख क्या उपाय है, बराबर। देखिए, भले ही अपना पहला अधिकार चल रहा है, यहाँ पर पूरा फाउंडेशन बनाया जा रहा है। अगले अधिकार से बराबर दुख के बारे में चर्चा चलेगी, बराबर। दूसरे अधिकार का नाम ही क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था का स्वरूप चलेगा, फिर ये दुखी क्यों है इसकी मीमांसा चलेगी। उसके बाद में सुख क्या है इसके बारे में बात कही जाएगी, और फिर सुख के उपाय के बारे में बात कही जाएगी। पंडित दौलत राम जी की 6 ढाला में भी हम ये देखते आ रहे हैं। पहले दुख क्या है, दुख के कारण, सुख क्या है, सुख के उपाय, बराबर इसी फ्लो में हम देखते आए थे। यहाँ पर भी मतलब हाँ, देखा जाए तो दौलत राम जी ने टोडरमल जी को ही फॉलो किया हुआ दिखाई देता है। खैर, अपना वो प्रकरण है भी नहीं, हम तो अपने श्रोता के स्वरूप में आ जुड़ते हैं। कल कहाँ तक आए थे? मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ। अभी हाँ, यहाँ तक आकर के रुके थे। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आज हो सकता है थोड़ा सा अपन फास्ट भी जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको रिपीट होती हुई भी दिखाई देगी। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि, पेज नंबर 17 पर है हम। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। वो जानता है कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए और प्रीति पूर्वक सुनता है। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, जहां से भी अपना फायदा होता हुआ दिखाई देगा वो वहां पर अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अत्यंत रुचिपूर्वक बैठ जाता है, इंटरेस्ट आता है उसे। और जिस प्रकार भूख लगे हुए व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन देने पर बहुत खुशी होती है, बहुत संतुष्टि होती है, प्यासे को पानी पिलाने पर बहुत संतुष्टि होती है, उसी प्रकार श्रोता को जिन वचन सुन करके अति संतोष की प्राप्ति होती है। और अति संतोष क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी रुचि का विषय है। रुचि का विषय होने से उसमें अत्यंत उत्साह से वो पार्टिसिपेट करता है, वहां पर वो भाग लेता है, सहभागी होता है। अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो तो पूछता है। तथा आपका माइक चालू है, कुमकुम जी आपका माइक चालू है। हाँ,
तो कहा थे, हाँ, कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। नवीन श्रोता के अपन ने 2 अर्थ देखे थे, कोई रिपीट कर सकता है? बराबर। और एक अर्थ था, देखिए 2 अर्थ होंगे नवीन श्रोता। आप ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, आप कैसे अर्थ निकाल सकते हो, और मेरे हिसाब से दोनों भी अर्थ सही बैठते हैं। नया श्रोता ऐसा भी ले सकते हैं कि कोई इस बात का जानकार था ही नहीं, कोई मान के चलिए जैन था ही नहीं, अब उसको जैन धर्म की विशेषता पता चली तो वो आकर के शास्त्र स्वाध्याय में जुड़ने लग गया, तो ये नवीन श्रोता नंबर 1। नवीन श्रोता नंबर 2, कोई जैन ही था परंतु कुछ कषायवश या अपने विषय लोलुपता के पोषणवश वो अभी तक जिन मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था, तो जब वो जुड़ता है तब भी वो नया श्रोता कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे दोनों भी अर्थ समझने चाहिए। अब वो कैसा स्वरूप है, उसमें एक विशेष बात कही है, क्या? गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। बारंबार विचारता है, बारंबार विचारना, इसके लिए आपके पास कोई एक टेक्निकल शब्द है? अच्छा, विचारना, इसके लिए आपके पास कोई शास्त्रीय शब्द है क्या? विचार, चिंतन, वंदन? नहीं, वंदन नहीं। हाँ, आप सही जा रहे हैं। हाँ, और आगे एक एक करके सही बता रहे सभी जन। नहीं, और एक सही शब्द है उसके लिए, प्रॉपर शास्त्रीय शब्द है। अनुप्रेक्षा, भावना। याद आया या नहीं याद आया? करेक्ट। तो अनुप्रेक्षा कहिए, भावना कहिए, इसी का तो का नाम क्या है? विचार, चिंतन, जिसे हम मंथन कह रहे हैं। और पिष्टपेशन अर्थ तो वही बनता है, परंतु कैसा है, कोई पिष्टपेशन को थोड़ा सा अलग अर्थ में भी ले लेता है, तो वैसा भी आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। अब ये एक पॉइंट रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरी पॉइंट की तरफ आइए, मैं आपको सारे पॉइंट्स जोड़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट की तरफ आइए। मुझे स्वाध्याय के 5 अंग बताइए। वाचना, पूछना, बराबर, अनुप्रेक्षा, हाँ, बराबर, करेक्ट, ठीक है। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, न्याय धर्मोपदेश, तत्व सूत्र का सूत्र है 9वें अध्याय का। 5 अंग कौन से बताए स्वाध्याय के? वाचना मतलब खुद पढ़ना, पृच्छना अगर पढ़ने के बाद ना समझ में आए तो पूछना। आप यहाँ पर नोट कीजिए, हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछता है, पृच्छना। पहले का पॉइंट क्या था? अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है। वैसे वाचना और सुनना ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, सभी इससे एग्री करते हैं, ठीक है। तो वाचना कहिए या सुनना कहिए, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण पूछना हो तो पूछता है, मतलब पृच्छना की बात हुई। फिर अनुप्रेक्षा के लिए यहां पर क्या शब्द आया? विचार, अंतरंग में बारंबार विचार करता है। और आमनय कहां पर आया? आमनय तो अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके
जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ये आमनाय। आमनाय का वैसे सुनाई दे रहा है? ओके, क्या कह रहा था मैं? हाँ, आमनाय। आमनाय का वैसे सामान्य अर्थ पता है क्या? आमनाय कहते किसे हैं? याद करना बार बार। करेक्ट करेक्ट, बार बार लगातार उसी को याद करना। इंग्लिश में जिसे कहेंगे रिपीटिशन, रिवीजन एंड रिपीटिशन, तो इसी को कहते हैं सॉरी, इसी को कहते हैं आमनय। जो हम कहते हैं ना कंठपाठ करो, तो कंठपाठ करने उसके कंठपाठ करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? आमनय। ठीक है, स्वाध्याय का एक अंग बताया गया है। अब आप पूछेंगे अनुप्रेक्षा और आमनय, इनमें अंतर क्या है? आप पूछेंगे नहीं, चलो मैं पूछता हूं आपसे, आमनय और अनुप्रेक्षा इनमें अंतर कैसे करेंगे? क्योंकि आप देखिए ना, कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, इसे क्या कहा था अपन ने? अनुप्रेक्षा। और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके इसे कहा था अपन ने आमनय। अंतर कैसे करेंगे दोनों में? क्योंकि लगभग दोनों में सही बात, सेम ही बात आ रही है। एक बार समझना पड़ेगा ना। ओके पहले फर्स्ट टाइम है वो पूरा उसको समझेगा विचार करके, ओके, और इसमें रिपीटेशन करने से ना उसको कंठस्थ हो जाएगा। सही बात है, करेक्ट करेक्ट। कोमल जी, आप कुछ कहना चाहती है? भाई यहाँ पे तो विचार मैंने वहां पे निश्चय कर लिया है। ओके करेक्ट। अब दोनों जनों के जवाब बिल्कुल सही है। अनुप्रेक्षा में होता क्या है? जो बात पता नहीं थी पहले उसके बारे में, मतलब जो सत्य अर्थ है, सॉरी, जो सही बात है उसके बारे में निर्णय करना, इसके लिए अनुप्रेक्षा है। ठीक है, और जब एक बार निर्णय हो गया तब उसमें बार बार रिपीटिशन करना, ये आमनय कहलाएगा। मैं फिर से दोहराता हूं। सत्य अर्थ का विचार करना, विचार करते रहना जब तक निर्णय ना हो, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। और एक बार निर्णय हो गया, निर्णय होने के बाद उसी विषय को बार बार लगातार रिपीट जो किया जाता है, उसके बारे में चिंतन विचार किया जाता है, उसे कहेंगे आमनय। समझ में आया सभी को? ओके, ये आप चाहे तो नोट करके रखिए, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। और अपन ने यहाँ पर स्वाध्याय के 4 अंग कैसे घटित करके लिखा है, वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। प्रश्न है मेरा, 5वां अंग क्यों नहीं लिखा? 5वें अंग के बारे में इन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया? वाचना हो गया, पृछना हो गया, अनुप्रेक्षा हो गया, आमनय हो गया, धर्मोपदेश की बात कहाँ गई? और वो वक्ता का गुण। करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो तो वक्ता के स्वरूप में वो धर्मोपदेश की बात कवर हो जाती है। ठीक है, इसलिए पहले 4 गुणों की, अब ये नहीं समझना कि वक्ता में पहले 4 गुण नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, परंतु धर्मोपदेश की वहां पर विशेषता कही गई है। अब ये तो मैंने आपको एक अपेक्षा से बात कही, एक अपेक्षा से बात कही जो तत्वार्थ सूत्र में स्वाध्याय के 5 अंग बताए हैं। श्लोक वार्तिक में स्वाध्याय के 5 अंग बताए हैं, परंतु अलग अंदाज में। कैसे? कोई 5 नाम जानता है श्लोक वार्तिक में क्या लिखे हैं? अच्छा चलिए, श्लोक वार्तिक ऐसा भी मत समझिए आपको, नहीं 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 नहीं, वो नहीं।
श्रवण, ग्रहण, कोई कंप्लीट करेगा अभी? पता नहीं है क्या ये, मतलब स्वाध्याय के 5 अंक मैंने लिखा है लेकिन मैं भूल गया हूँ। ओके, मैंने कहीं लिखा है, मैं भूल गया हूँ। लिखा है लेकिन भूल सबने लिखा हुआ है, सब भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण, परिणमन। रिपीट करेंगे। श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण, परिणमन। फिर से एक बार। श्रवण, ग्रहण, अवधारण, परिणमन। एक मिनट। श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण, परिणमन। बराबर, 5 हो गए। अब श्रवण और वाचन ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, इसके बारे में अपनी खूब चर्चा हो चुकी है। श्रवण के बाद ग्रहण। ग्रहण मतलब क्या? ग्रहण मतलब क्या? वो ग्रहण करना, जो सुना है वो ग्रहण करना। ठीक है, जो सुना है वो ग्रहण करना। इसका और क्या अर्थ कर सकते हैं? मैंने भी थोड़ा सा विचार करने की कोशिश की कि इसका और क्या अर्थ किया जा सकता है। श्रवण मतलब सुनना, एक प्रकार से आप इसे हियरिंग के कैटेगरी में डाल सकते हैं। ग्रहण मतलब लिसनिंग के कैटेगरी में जाएगा, मतलब हियरिंग से अरे यार क्या है, सॉरी। हाँ, ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे। तो श्रवण एक प्रकार से हियरिंग, ग्रहण मतलब हियरिंग टू लिसनिंग की जो बीच वाली प्रोसेस है, जहां पर आप प्रोसेस करना चालू करते हो, मतलब उसको समझना चालू करते हो, क्या कहना चाहते हैं, अर्थ और भाव को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो ग्रहण में चला जाएगा। ठीक है। धारण, धारण मतलब होता है विचार, उसके ऊपर चिंतन करना, जिसे अपन क्या कह रहे थे अभी यहाँ पर, अनुप्रेक्षा कह रहे थे। ठीक है। और अवधारण मतलब विशेष रूप से विचार करना, जिसको अभी अपन क्या कह रहे थे, आमना कह रहे थे, बार बार लगातार रिपीट करना। और परिणमन, ये एक बहुत ही अलग अंग डाल दिया उन्होंने। परिणमन मतलब क्या? परिणमन मतलब क्या? जब एक बार जान, हाँ बोलिए बोलिए। जैसा ये धारण और धारण करके परिणाम मतलब अपने जीवन में उतार दिया है। बराबर, करेक्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पे उपदेश से मतलब तो नहीं हुई, धर्म उपदेश नहीं यहाँ पर परिणमन नहीं यहाँ पर, हाँ अब वो एक, इट कैन बी वन ऑफ द मीनिंग्स, कुछ अर्थों में से एक अर्थ वो जरूर हो सकता है, परंतु परिणमन का एक व्यापक पेटा है। कैसे? एक अर्थ तो अभी जैसे आपने कहा कि उपदेश, परिणमन मतलब स्वयं ने सुना आप भी कैरी फॉरवर्ड करो, तो ये परिणमन। नंबर 2, शशि जी आपने जैसे कहा कि अपने जीवन में भी उतारना, ये दूसरी बात, अपनी क्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन में वो जो बात सुनी है, जो बात समझी है, जिस बात के ऊपर निर्णय किया है, वो अपने जीवन में भी दिखना, ये परिणमन का दूसरा अर्थ। और तीसरा अर्थ आत्मानुभव करना। तीसरा अर्थ क्या है? आत्मानुभव करना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश। और चौथी बात क्या है? करेक्ट, आत्मानुभव, स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। बराबर। तो अनुभव करना, ये उस अनुसार परिणमन करना है। सिर्फ जान लिया कि मैं आत्मा हूं, जानने मात्र से काम नहीं होगा, उस रूप मानना पड़ेगा, उस रूप परिणमन करना पड़ेगा, उसमें विचरण करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा जानना सार्थक होगा। नहीं तो जानना सिर्फ ज्ञान में बना रहेगा, वो कभी काम में आएगा ही नहीं। इसी के लिए एक पद दिया है, जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। तो जो उद्यमी होता है, ये जो बात लिखी है, ये परिणमन की तरफ संकेत करती है। ओके,
तो आप चाहे तो स्वाध्याय के 5 अंक यहाँ से लगा सकते हैं। श्रवण, पृछना इन्होंने ले लिया, अपन ग्रहण कह रहे थे, उसके बाद में धारण, अवधारण और परिणामन की भी बात इन्होंने कर दी है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। अब इसमें एक बात और मुझे याद आई तो बता दूं। पृछना का क्या पॉइंट लिखा है? कुछ पूछना हो सो पूछता है। मतलब जबरदस्ती नहीं पूछता है। कई शंकाकारों को ये बहुत आदत होती है। अरे हाँ, तो कुछ पूछना हो तो पूछता है। मैं क्या बात कह रहा था? हाँ, कई सारे शंकाकारों को ये, हाँ मतलब जो सभा में उपस्थित श्रोता होते हैं उनको ये बहुत उनकी बैड हैबिट क्या कहे, परंतु एक ऐसी आदत बन चुकी होती है कि जबरन कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, जबरन कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। कितने जनों ने ऐसे श्रोताओं का सामना किया है? कि भैया जी होता ही है ऐसे। होता भी नहीं, मरीज भी होते। क्या क्या? कई बार पेशेंट्स भी ऐसे होते। न जाने कहाँ से कुछ भी ऊट पटांग पूछते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी शंका कुछ होगी, गलत होगी, नहीं, परंतु प्रकरण संगत कभी बोलते नहीं है, कुछ अलग ही प्रश्न पूछ जाते हैं। हाँ, विद्वान अगर स्वयं से कहे कि बाबा आपको कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते, जैसे अपना तो खुला है, और मैं इतना समझता हूँ कि अपने सभा में वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ऊट पटांग सवाल पूछते रहते हैं। सबके क्वेश्चन एकदम सेंसिबल होता है, इतना मैं ज़रूर समझता हूँ, एकदम योग्य सवाल होते हैं। परंतु कई सारी सभाओं में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। और वैसे कितने जन सत्य की खोज पढ़ी है? सत्य की खोज पढ़ी है क्या डॉक्टर साहब की, डॉक्टर हुकुमचंद जी वारेला की? बहुत पहले एक बार पढ़ी थी मैंने। अगर आपको याद होगा तो उसमें जो नायक पात्र बताया गया है विवेक, जब भी वो शास्त्र स्वाध्याय करता था तो विरोधी दल वाले आकर के ऊट पटांग सवाल पूछते थे। यहाँ पर ये अध्यात्म की चर्चा कर रहा है, आत्मा परमात्मा की चर्चा कर रहा है, अनुभव की चर्चा कर रहा है, उसमें वो बीच में आकर के विरोधी पक्ष वाले पूछते थे आप बताइए किसी महिला ने, अगर किसी विधवा ने फिर से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसमें ऐसे ऐसे उठ पटांग सवाल पूछने लगे। स्त्री का संग भी छोड़ देना मतलब क्या करना, स्त्री को ही हमेशा छोड़ देना क्या? बहुत खींचातानी करते थे उसमें, और फिर पूरी सभा बिगड़ जाती थी। तो इसलिए सच्चे श्रोता का एक लक्षण होता है, वो प्रश्न तभी पूछेगा जब उसको बहुत आवश्यक होगा, प्रकरण संगत होगा और प्रश्न में कुछ दम होगा। बिना मतलब का, बिना सिर पैर की कुछ भी बातें नहीं करेगा। और एक बात तो समझना, श्रोता जो होता है वो प्रश्न पूछने से पहले, सच्चा श्रोता प्रश्न पूछने से पहले 10 दफे तो विचार करेगा ही करेगा कि ये प्रश्न सही तो है ना, क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं है। आगे पीछे टटोलेगा, पहले आपसियों को पूछेगा और फिर अगर नहीं समाधान बनता है फिर पूछेगा। इतना तो विवेक सच्चा श्रोता रखता ही रखता है। ठीक है, ये नवीन श्रोता की बात हुई। अब पुराने श्रोता की बात चलेगी। पुराने श्रोता हाँ, अब पुराने श्रोता की बात चलेगी। हाँ, मुझे पहले बस इतना बताइए, वक्ता के स्वरूप में सबसे पहला गुण क्या बताया था? बराबर दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। यहाँ पर पढ़िए, जो जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धानी, आप रिलेट करते जाइए वक्ता के लिए क्या लिखा है, श्रोता के लिए क्या लिखा है। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले फटाफट कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, इसका विवेचन आप थोड़ा बात कल ही करेंगे, अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक, पहला पॉइंट, जैन धर्म में गाढ़ा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी वो पॉइंट आया था। दूसरा पॉइंट,
शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है। वक्ता के स्वरूप में क्या आया था? शास्त्र वांचने की बुद्धि प्रकट हो गई है। यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्र वांच पढ़ पढ़ करके इसकी बुद्धि निर्मल हो गई है। तीसरा पॉइंट वहां पर क्या आया था? सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। सम्यक ज्ञानी कह करके हमने समझा था कि बराबर अपेक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए, आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी चाहिए, किस प्रकरण में कौन सी विवक्षा कब लगानी चाहिए उसको बराबर पता होता है। यहाँ पर भी वो निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होता है, ये तीसरा गुण बताया। उसके बाद में आप क्या ले सकते हैं? हाँ, अगला पॉइंट ये ले सकते हैं कि प्रश्नोत्तरी, शंका समाधान। वहां पर थोड़ा सा क्रम भंग हो गया था, वहां पर अपने 7वां पॉइंट पढ़ा था। 7वां पॉइंट भी था ना, हो गया बराबर। 7वां पॉइंट ही था जहां पर अपने शंका समाधान या प्रश्नोत्तरी शैली का पॉइंट लिया था वक्ता के स्वरूप में। यहाँ पर भी शंका समाधान, यही हेडिंग लिखेंगे, शंका समाधान। अगर आप अभी नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, अभी बस सुनते जाइए। इसकी विशेष चर्चा तो अपन कल करने ही वाले हैं, ठीक है। मैं तो अभी बस आपको भूमिका बना करके दे रहा हूँ कि हाँ, पंडित जी साहब ने जो पुराने श्रोता की बात कही है, बहुत सारा आपको रेफरेंस वक्ता के स्वरूप से ही मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है और धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। निंद कार्यों के त्यागी हुए अपन ने वक्ता के स्वरूप में भी लास्ट पॉइंट देखा था, 8वां पॉइंट देखा था, अनिति रूप लोक निंदक कार्यों की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात कह रहे, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी हुआ है, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए रुकते हैं, आपको कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं।